अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो मेरी वीडियो है जनाब वो है एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत पुराना बैंक। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो एचबीएल की है पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो एचबीएल की है। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क कह सकते हैं मतलब ब्रांच का, वो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो एचबीएल के पास है। ठीक है, तो पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक है और सबसे बड़ा बैंक भी है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है इनकी इसका इस्लामिक प्रोडक्ट है, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड है। अभी से कुछ देर पहले मतलब घंटा डेढ़ घंटा पहले जो है एचबीएल ने अपने इस जो इनकी स्कीम है, ये अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, इसका मुनाफा जो है वो जारी कर दिया, लिस्ट जारी कर दिया, मुनाफा लिस्ट, जिसमें एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट का भी मुनाफा जारी किया। जैसे आप लोगों को मालूम है जनाब, ये बेसिकली जो है वो इस्लामिक प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस्लामी बैंकों का जो मुनाफा है वो हर महीने जारी होता है। ठीक है, रीज़न ये होता है कि जनाब कि जिस महीने मुनाफा ज़्यादा होता है तो सारी कैलकुलेशन के बाद उस महीने आपको मुनाफा ज़्यादा मिल रहा होता है, जब मुनाफा कम होता है तो मुनाफा कम मिल रहा होता है। ठीक है, यही वजह है कि इनका फिक्स नहीं हो सकता कन्वेंशनल की तरह। ठीक है, तो जो अक्टूबर में मुनाफा मिलेगा उसका उसकी लिस्ट जारी हो गई एचबीएल महाना आमदन अकाउंट के लिए। ठीक है, तो जनाब एचबीएल महाना आमदन का नया मुनाफा क्या होगा, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब ये जो स्कीम है इनकी, ये जो अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा था, तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल करते हैं। तो इसके बाद इसका कंपाउंड प्रॉफिट क्या होगा, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा फाइलर और नॉन फाइलर का, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, वो भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। अगर फीचर्स की बात करें जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन की फीचर्स की जनाब, तो मार्केट कम्पिटिटिव प्रॉफिट हायर देन द अदर एचबीएल इस्लामिक सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट। मतलब मार्केट के हिसाब से इस स्कीम का मुनाफा रेट होता है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट का। और ये भी मैं आपको बता दूं, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट जो है वो एचबीएल इस्लामिक बैंक की सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है। और इसी तरह कन्वेंशनल जो है एचबीएल कन्वेंशनल है, उसमें जो सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है उसका नाम है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। और यहाँ पे जो सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है उसका नाम है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। सबसे ज़्यादा लोग यही अकाउंट खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा इसी में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि हमेशा से इसका मुनाफा रेट जो है वो बेहतरीन रहता है। और यहीं पे यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ मैंशन की। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है जनाब, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, वही बात होगी। ठीक है, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट से मतलब है कि अगर जो है ना 1 रुपये भी अकाउंट में हो तब ना हो तो अकाउंट खुल जाएगा। दूसरा है कि जनाब अगर बैलेंस 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसी तरह जब 1 रुपये हो या 100 करोड़ हो कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद एचबीएल महाना आमदन अकाउंट इज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल, सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है और ज्वाइंटली भी खुलवाया जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, रोजाना का जो बैलेंस होगा उस पर मुनाफा कैलकुलेट होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनाब, जितना ज़्यादा आपका मुनाफा होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, डेली फॉर एग्जाम्पल आप आज आपके अकाउंट का बैलेंस जो है 10 लाख रुपये था, तो क्या होगा 10 लाख पे मुनाफा कैलकुलेट हो गया और जीएल में चला गया। ठीक है, कल मुनाफा 11 लाख रुपये हो गया, अब कल मुनाफा 11 लाख पे कैलकुलेट होगा और 11 लाख पे जो भी मुनाफा बन रहा होगा एक दिन का वो आपके जीएल में चले जाएगा। अगले दिन 12 लाख हो गया तो 12 लाख पे जो भी मुनाफा
कैलकुलेट होगा वो जेल में चला जाएगा, और महीने के पहले महीने अगले महीने जो है वो 2 4 5 तारीख जब भी जैसे आज प्रॉफिट आ गया तो 5 6 दिन बाद जो है 7 दिन बाद जो है इसका मुनाफा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा आपके अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम बैलेंस होगा उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जो एवरेज बैलेंस वाला सिलसिला नहीं है, ठीक है। डेली जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपको उसका मुनाफा मिलता है, ठीक है। कभी 5 तारीख को, कभी 6, कभी 7, कभी 8 और कभी 9 तारीख भी हो जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से इनकी तमाम चीज़ फाइनल होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आप लोगों को मुनाफा दे देते हैं। जैसे आज 9 तारीख को मुनाफा है, अब अगले महीने हो सकता है 9 को ही आए, हो सकता है 8 को आ जाए, हो सकता है 7 को आ जाए, हो सकता है 6 को आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। उसके बाद क्या है, फर्स्ट चेकबुक, ठीक है। 10 लिस्ट मतलब जो पहला चेकबुक मिलेगा आपको अकाउंट खुलवाने के बाद वो फ्री होगा, और चार्जेस उस पर लगेंगे, मतलब जब उसके बाद नेक्स्ट आप चेकबुक इशू करवाएंगे उस पर चार्जेस लगेंगे, वो एज शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस होते हैं उसके मुताबिक लगेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्री पेपाल डेबिट कार्ड फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। मतलब जो एटीएम कार्ड इस पर आपको मिलेगा वो पहले साल के लिए फ्री होगा, और नेक्स्ट ईयर से इस पर चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे, बैंक जो है हर महीने हर साल जो है बुक इशू करता है शेड्यूल ऑफ चार्जेस का, उसमें मेंशन कर देता है कि जनाब पे पार्क डेबिट कार्ड है उसका चार्जेस, सालाना चार्जेस इतना होगा, ठीक है। अब वो कोई भी किसी भी टाइप का अकाउंट है उस पर पे पार्क एटीएम कार्ड इशू हो रहा तो उसको उतना फिक्स चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो जो भी चार्जेस लगेगा चाहे वो चेकबुक का हो या एटीएम का हो, एज पर शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक लगेगा। सबसे पहले चलते हैं जनाब, और मुनाफा लिस्ट जो है वो जो एचबीएल की तरफ से जारी हुआ है वो देखते हैं कि उसके नया मुनाफा रेट क्या है, और फिर हम उसके टैक्स की तरफ चलेंगे। खालिस मुनाफा मतलब नेट प्रॉफिट, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बनेगा। फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट को, फिर उस पर टैक्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है। जनाब एचबीएल की तरफ से ये मुनाफा लिस्ट जारी हो गई जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब, और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, और जो इसका प्रॉफिट रेट है वो है 16.011, ठीक है। 16.011 के हिसाब से मुनाफा मिलेगा आपको एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। और ये अभी अभी कुछ घंटे भर पहले जो है वो ये लिस्ट जो है एचबीएल की तरफ से जारी हुआ है। अब चलते जनाब मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ कि जनाब 16.01 का जो मुनाफा रेट है इस पे मुनाफा कितना बनेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, ठीक है। सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारी 1 लाख रुपए के हिसाब से है, ठीक है। 1 लाख पे मतलब रेट है 16.001, ठीक है। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 16,001 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 200 रुपये टैक्स कटेगा, ठीक है। फाइलर पे टैक्स है 15%, ठीक है। तो 15% के हिसाब से 200 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1133 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो नॉन फाइलर की तो मतलब रेट वही है 16.001%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 16,001 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 467 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 866 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जना अच्छा, ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रॉफिट जो अगर आप एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं तो आपको 1 लाख पे जो है 1,333 रुपये का मुनाफा मिलेगा ग्रॉस, और तमाम टैक्स काटे बाद 1,133 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। और नॉन फाइलर को तमाम टैक्स काटने के बाद 866 रुपये, क्योंकि नॉन फाइलर पर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो नॉन फाइलर का मुनाफा 866 रुपये, और फाइलर का जो मुनाफा है वो है ग्रॉस 1,333 रुपये, और नेट प्रॉफिट है 1,133 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है जनाब, वो रह गया है कंपाउंड प्रॉफिट का। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या, ठीक है। एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट में आपने ये करना होता है कि 1 साल तक ना आपने अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाना ही होता है, और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना होता है, ठीक है। पूरा 1 साल तक प्रिंसिपल अकाउंट को भी टच नहीं करना होगा, और आपने प्रॉफिट को भी टच नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इससे होगा ये कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में प्रॉफिट आया है 15,000 रुपये का, आपने उसको अकाउंट में रहने देना है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, पिछले महीने जो 15,000 का प्रॉफिट
प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो प्रॉफिट आया 15,000 उसको भी छोड़ दे, फिर अगले महीने क्या होगा, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले 2 महीने से 15-15 30,000 रुपये जो अकाउंट में है उस पे 30,000 पे भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह हर महीना जो आपका प्रॉफिट अकाउंट में रह रहा है, तो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो 1 साल तक आप जब प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करेंगे तो प्रॉफिट रेट में जो है वो तकरीबन 1.5%, 1.25%, 1.5% और कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक आपने अपने अकाउंट से ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट को टच करना, तब जाके आप तकरीबन 1.5-2% के एक्स्ट्रा मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन हमने 1 लाख रुपए के हिसाब से बनाई हुई है, ठीक है। और रेट हो जाएगा 17.501% का, ठीक है। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा हो जाएगा 17,501 का, 501 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 1458 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 219 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1239 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। रेट वही 17.501%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बन जाएगा 17,501 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1458 रुपये का। अगर आप नॉन फाइल है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 510 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 948 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को, ठीक है। मंथली प्रॉफिट 948 रुपये। तो यहाँ पे देखिए जना फाइलर का प्रॉफिट जो है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद काफ़ी बेहतर है, मतलब 1458 रुपये का ग्रॉस और तमाम टैक्स काटने में 1239 रुपये का नेट प्रॉफिट मंथली। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबी इस्लामिक महामदा आमदन के बारे में। सबसे ज़्यादा हमारे पास सवालात आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी का पूछ रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने सरमायाकारी इसी में की हुई होती है और इसके अंदर कोई कंडीशन भी नहीं है। मतलब सीनियर सिटीजन भी अकाउंट खुलवा सकता है, पेंशन भी खुलवा सकते हैं, वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल है वो जॉब कर रहा है वो भी अकाउंट खुलवा सकता है, फीमेल भी खुलवा सकती है, फीमेल जो जॉब कर रही है वो भी खुलवा सकती है, स्कूल की टीचर भी खुलवा सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जो बंदा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड मौजूद है और वो जॉब कर रहा है, ठीक है, मतलब इनकम की कोई ज़रा है, कोई शॉप है, कोई छोटी मोटी शॉप क्यों नहीं सही, वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। इस यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोग इसमें सरमायाकारी भी करते हैं, सबसे ज़्यादा अकाउंट भी यही खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछते भी इसी के बारे में। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चूँकि इस्लामिक बैंकिंग है, मतलब इस पे जो मुनाफा होगा वो सूद से पाक होगा, ठीक है। तो ये जो लोग अंदर खौफ होता है कि जनाब बैंक से जो मुनाफा आ रहा है वो हलाल नहीं है, वो हराम है, वो सूद है, तो इस्लामिक बैंकिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तब बहुत सारे उलमा ने इस पे फतवा मौजूद है, इसकी ज़िम्मेदारी ली हुई है कि जनाब ये जो मुनाफा है वो सूद से पाक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।